वेलकम टू दी न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है शक्ति पंप। एंड ये स्टॉक आज 20% से अपर सर्किट में आज चल रहा है, इसीलिए मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड आज मतलब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। 19 अक्टूबर 2023 ये आज की तारीख है एंड ये आज स्टॉक 20% अप हो चुका है एक दिनों में। वैसे थोड़े बहुत मतलब ये पॉजिटिव थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा था कुछ दिनों में, लेकिन आज इसने डायरेक्ट 20% का अपर सर्किट दिखाया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक मतलब कहाँ पर था, अप्रोक्स 900 से 940 950 के अप्रोक्स से डायरेक्ट ये 1110 रुपीज पर जाकर क्लोज हुआ है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 20% अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो चलिए थोड़े से इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं इनकी वेबसाइट एंड कुछ और चीजें मतलब जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है। वैसे इसी के साथ इसका एक महीने का चार्ट फ्रेम भी हम देख लेते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हम इसका परफॉर्मेंस देख सके। तो ये हम आ चुके हैं एक महीने के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे हर एक कैंडल एक महीने के टाइम फ्रेम का है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यूअसली मतलब बहुत बार इस सपोर्ट पर आ चुका है। अप्रोक्स 200 के 250 के आसपास का ये सपोर्ट है एंड यहाँ से फिर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक चैनल बनाकर ये चीजें चल रही है। 2012 से स्टॉक का यहाँ पे डेटा दिखाया जा रहा है एंड स्टॉक कंटिन्यूअसली मतलब हर महीने में लास्ट मतलब जहाँ से 400 के प्राइस से ये स्टॉक जो भागा है, जो यहाँ से शूट हुआ है, वो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 महीने से कंटिन्यूअसली एक बुलिश बुलिश कैंडल बनाते हुए स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए इसके जब तक हम फाइनेंशियल्स ठीक से नहीं देख सकते, बाद में स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, तो इस डाटा से तो ये हमें समझ में आता है। तो चलिए मतलब देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, क्या नहीं, ये सारी चीजें। वरना यहाँ पर तो बहुत सारी डिटेलर्स बैठे ही है इतने बड़े लेवल पर इतने ज्यादा प्राइस पर ट्रैप होने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं शक्ति पंप रिलेटेड डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मतलब सेम स्टॉक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 19.76% की तेजी अप्रोक्स ये मतलब यहाँ पे दिखा रहा है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो कंपनी का 2037 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी से मैक्सिमम सर्किट्स में भागती है। उसके बाद देख सकते हो करंट प्राइस आपने अभी देखा, ये ऑल टाइम हाई, यही ऑल टाइम हाई है क्योंकि हमने ये चार्ट पर देखा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 5.95 का आरओई है, आरओसी है 10.4%, यानी कि एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है। ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। बुक वैल्यू है 227, तो बुक वैल्यू के अप्रोक्स 5x 6x के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा। कंपनी का बिजनेस क्या है जरा पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। इट्स ऑल्सो ऑफर्स एडवांस्ड वाटर पंपिंग सोल्यूशन टू वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये मोटर बनाते हैं। इसका ब्रांड नेम है शक्ति यानी कि पावर। अगर हम प्रॉपरली बात करें तो सभी को पता ही होगा। वेल रिसीव्ड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। यस, जी हाँ, लोकल मार्केट में शक्ति पंप्स सभी को पता है। एग्रीकल्चर में स्पेशली हमारे यहाँ पे तो हमारे एरिया में एग्रीकल्चर में शक्ति पंप्स और मोटर्स का मतलब यूज होता है। तो ये इस ब्रांड के बारे में मुझे पता है। आज इसमें 20% का सर्किट लगा है, तो सोचा इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी कर लेते। प्रोज एंड कॉन्स में मतलब ज्यादा चीजें लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी देखा है इसलिए फिर से नहीं देखेंगे। कॉन्स देख सकते हो, कंपनी कॉस्ट बोरिंग सिम्स हाई, यानी कि कुछ लेन देन उधारी का कुछ चक्कर चल रहा है जो कि हाई पे अभी चल रहा है। शायद हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पर किसी तरह का लोन लिया गया हो, कंपनी ने लोन कम किया है, ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं। आ जाते हैं पेयर कंपैरिजन में, तो क्या ये ओके थोड़ा सा मतलब ये कंपनी यहाँ पे सही है कंपेयर करने के लिए। रोटो पंप्स मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। मैं इसमें से किसी भी कंपनी को नहीं जानता। पंप से ये लगता तो है कि मतलब ये पंप रिलेटेड कंपनी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे मार्केट कैप है 11,285 का, 8,000 के अप्रोक्स का मार्केट कैप। उसके बाद 3 नंबर पर आती है शक्ति पंप्स। ओके, इंडस्ट्री अगर पंप यहाँ पे इन लोगों ने दी है तो ये सारी मतलब पंप रिलेटेड ही कंपनीज होगी, लेकिन सारी की सारी लिस्टेड है। ठीक है, चलो कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी होंगे। तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, रोटो पंप्स का, एंड 26 का। पी के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो पी मतलब एटलीस्ट ठीक ठाक नजर आ रहा है, ना ज्यादा कम है और ना इतना ज्यादा महंगा है, मीडियम में है। लेकिन फिर भी अभी मतलब ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो मतलब लेने के लिए तो स्टॉक बनता नहीं है। ऐसे भागते हुए शेयर में कभी भी मतलब जो शेयर मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो उस शेयर में डायरेक्टली पैसा नहीं डालते। सितंबर क्वार्टर का इसमें अभी तक रिजल्ट यहाँ आया है। सितंबर क्वार्टर के पहले की सारी रिजल्ट्स अवेलेबल है क्वार्टर के। चलिए चेक करते हैं। 92 करोड़ का सेल्स, 201 करोड़ का सेल, वो हो गया 300, फिर से हो गया 156, यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद जून क्वार्टर में क्या सेल्स कम हो रहा है हर जून क्वार्टर में? जी हाँ,
ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर जून क्वार्टर में सेल्स मतलब कम आ रहे हैं, मार्च क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जून में नंबर्स कम आ रहे हैं, यानी कि सीजनल मतलब इनके पास सीजनल पैसा आता है, सीजनल ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 49 करोड़ से 12 करोड़ का प्रॉफिट जून में, उसके बाद फिर से 34, 27, उसके बाद मार्च में फिर से 36, उसके बाद जून में फिर से प्रॉफिट कम हो गया, मार्च में 10 करोड़, तो ये फिर से जून में ये हो गया। बाय द वे प्रॉफिट काफी कम होता जा रहा है, बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट था 34 करोड़, 36 करोड़, ये बाद में अभी 10 करोड़, 20 करोड़, 8 करोड़ के रेंज में आ चुका है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 3 करोड़, 15 करोड़, 26 करोड़, 30 करोड़, 7 करोड़, 20, फिर से 14, फिर से 21, 8 करोड़, 1 करोड़ सिर्फ सितंबर के प्रॉफिट, 11 करोड़ 2, एंड अभी 1 करोड़ लास्ट जून के क्वार्टर का, यानी कि मतलब रिजल्ट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक में बाय करो, सेल करो। आपको जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, एंड खुद रिसर्च करे, खुद पढ़ाई करे, एंड उसके हिसाब से डिसीजन ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए, यहाँ पे सिर्फ मैं मेरी रिसर्च यहाँ पे देखता हूँ, बताता हूँ, तो ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, ये क्लियरली डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। मार्च 2012 में आप देख सकते हो 167 करोड़ का सेल था, ये बढ़ते बढ़ते हो गया 400 का, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी मार्च 2023 में 968 करोड़ का सेल हो चुका है, यानी कि अप्रोक्स 10x सेल हो चुका है लास्ट के 11 सालों में, ऐसा हम बोल सकते हैं मार्च 2012 से 2023 के हिसाब से। वैसे सेल मतलब बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, 400 से 500, 500 से 300, 300 से 900, 900 से फिर 1100। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे भी देख लेते हैं, 18 करोड़, 20 करोड़, 34 करोड़, 36, फिर से मतलब 3 करोड़, फिर से 33 करोड़, फिर से 54, फिर से 60, फिर तो डायरेक्ट माइनस में आ गया प्रॉफिट, उसके बाद ट्रिपल डिजिट में चला गया, उसके बाद 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में। तो काफी वोलेटिलिटी वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में भी मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है, एक साल के एवरेज पीरियड में भी यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। देखो 14 करोड़, 17 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, 1 करोड़, हाँ इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये फिर से कभी माइनस में चला जाता है, फिर से 76 करोड़ हो जाता है। तो इन शॉर्ट कंपनी की फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी को अपने कंसिस्टेंट होने पर काम करना चाहिए। बोरिंग्स देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले थी, अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है, 21 करोड़, 26 करोड़ से ये हो चुका है अभी 2 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है थोड़ी बहुत 71 करोड़ की, लीज लायबिलिटी वगैरह ऐसी कुछ चीजें बहुत कम है। अदर लायबिलिटीज है 232 करोड़ के आसपास के अप्रोक्स। रिजर्व देख सकते हैं 69, 94, यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एक ही चीज इसमें ठीक से बढ़ते हुए दिखाई दी है, वो है इसके रिजर्व। लेकिन जब फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो मतलब रिजर्व्स भी मतलब उतना ज्यादा मायने नहीं रखते। ईयरली आ जाते हैं, क्वार्टरली तो मतलब बहुत ज्यादा मिस हो जाता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख रहे हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी 40.69%, जो अब हो चुकी है 56.22%। चलो अच्छी बात है, प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है। FI 0% है, अभी ये 0.64%। ऑफकोर्स ऐसी वोलेटिलिटी वाली कंपनी में कैसे FI रहेंगे, 2% ये आए थे, वो बाद में 4% हो गए थे, अभी वो फिर से 0%, 0.22% हो चुके हैं। पब्लिक है 52%, जो हो चुके हैं 42.93% अभी। तो देख सकते हो FII वगैरह बहुत सारे कम है। प्रमोटर में मैं देखना चाहूंगा कौन है ओनर्स, दिनेश पतिदार, सुनील पतिदार, अंकित पतिदार, शक्ति इरिगेशन एंड इंडिया लिमिटेड, गीता पतिदार, तो पतिदार उनका सरनेम है, एंड ये उनका पूरा फैमिली में सारे शेयर्स इसमें डिवाइडेड है। ऐश्वर्या पतिदार, ऐश्वर्या शर्मा, पल्लवी पतिदार, इंदिरा पतिदार, सीमा पतिदार। ठीक है, चलिए FII में देखते हैं। यहाँ पे FII में किसी का भी नेम नहीं है, DIMA में, अच्छा DIMA में वनतेज इक्विटी, वेंटेज इक्विटी, जो कुछ है इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ, तो ऐसे 2 नाम से मुझे DIMA देखने को मिल रहे हैं। चलिए मतलब फाइनेंशियल्स में तो मतलब कंपनी का मतलब जो बैलेंस शीट का डेटा है वो मुझे अच्छा, तो उतना इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा कुछ ज्यादा नहीं लगा। चल देखते हैं ऑल टाइम की रिटर्न्स के बारे में कि मतलब कितने टाइम में कितनी रिटर्न्स दिए है इस कंपनी ने। हाँ, अभी के लिए तो लगता तो है, आज के दिन के तो 20% तो है ही मैक्स रिटर्न्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 2373% के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैक्स पे क्लिक करने के बाद 2373% के रिटर्न्स ये है। उसके साइड में अगर 5 ईयर पे क्लिक करता हूँ तो 160 करोड़ के 162% के रिटर्न्स, एक साल में 127% के रिटर्न्स, यानी कि ये जो सारे रिटर्न्स बने हैं ये जस्ट अभी बने हैं इस 1-1.5 साल के डिस्टेंस में। 6 महीने में देख सकते हो 150% की रिटर्न, एक महीने में 28%। ये एक महीने के मतलब क्या है, आज ही एक ही दिन में स्टॉक 20% भागा है, तो एक महीने का 28%, यानी कि सिर्फ 8% का रिटर्न बाकी के दिनों का है। मैक्स देख सकते हो फिर से एक बार 2373% का रिटर्न है।
इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी में जाना है, इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको आपको इस कंपनी पर ट्रस्ट आना चाहिए, आपको इतनी पढ़ाई करनी चाहिए इस कंपनी की या फिर इनसे रिलेटेड मैनेजमेंट एंड बाकी चीज़ों की कि मतलब आपको ये कंपनी के बारे में ठीक से पता चले कि क्या करना है क्या नहीं। कंपनी के बिजनेस को हमेशा देखते रहना है। ये यहाँ पे शक्ति पंपिंग की मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है और कोर वैल्यूज यहाँ पे इन्होंने कुछ दे के रखी है। वैसे वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रखी हुई है, तो मुझे ये बात अच्छी लगी। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है इनका, 100% ओवरसीज सब्सिडीज, ऐसा कुछ तो है। एक बार फिर से वापस ले लेते हैं। प्रेजेंस इन 100+ कंपनीज कंट्रीज और ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड यूएसए, यूरोप, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ग्रांटेड है, क्या है शक्ति पंपिंग फर्स्ट पेटेंट सर्टिफिकेट, ओके, इन्हें पेटेंट भी मिला है कुछ चीज़ों का, सेकंड पेटेंट भी मिला है, थर्ड पेटेंट सर्टिफिकेट भी मिला है। तो यहाँ पे जर्नी यहाँ पे लिखी हुई है 1983 से स्टार्ट हुआ था 1995 से, एंड वहाँ से मतलब अभी ये चलते चलते 2022 तक इन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब क्या क्या अचीव किया है। तो जर्नी तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिखाया है। वेलकम टू शक्ति, शक्ति स्टोरी, ब्रांड, इनोवेशन, स्किल, ये सारे इनके पॉइंट्स। क्वालिटी, और एप्लीकेशंस डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल में, सीवेज एंड ड्रेनेज में, सोलार में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में काम करते हैं। कंटिन्यू इंडिया, विजिट यूएसए वेबसाइट, यूएसए से रिलेटेड इनका बिजनेस भी है। तो बिजनेस तो मतलब कुछ बढ़िया दिखाई दे। और प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज हमें देखनी है तो देख सकते हो, ड्राइव इंजीनियरिंग, सेविंग कैलकुलेटर, सोलार कैलकुलेटर एंड डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एमपी। तो सोलार कैलकुलेटर पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं मुझे क्या दिखता है। नहीं, ये कुछ और चीज़ है, तो मतलब सोलार रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बैक ले लेते हैं। तो ये था शक्ति पंप्स का थोड़ा सा मतलब एक फंडामेंटल एनालिसिस, पूरी तरीके से नहीं बोल सकते लेकिन एक शॉर्ट एनालिसिस हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी से करो, आप खुद जिम्मेदार हो, आपका खुद का कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। बस इस स्टॉक में मतलब आज एक ट्रेंडिंग पैटर्न है, इसलिए 20% का अपर सर्किट है। हो सकता है कि इसके पीछे ऑपरेटर भी हो, ठीक है, सारे रिस्क को समझा करो, इसके पीछे ऑपरेटर हो सकता है जो लोग इस स्टॉक को भगा रहे हैं। क्योंकि अगर वॉल्यूम मतलब स्टॉक्स मतलब बहुत कम अगर फ्री फ्लोट रहा तो इजीली स्टॉक को किसी भी भगाया जा सकता है। तो ये मतलब एंड कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत वोलेटाइल है। मैं तो इस कंपनी में नहीं जाने वाला, ये मेरा डिसीजन है। आपका डिसीजन, आपका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको मतलब ऐसा एक डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे कम से कम ब्रोकरेज लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।